तो किस तरह के हेल्थ इश्यूज थे जिसने तुम्हें इस जर्नी पे आने में पुश किया? जो ऑर्थराइटिस आया था ना, तभी मेरे को सब जगह से मैंने होप्स छोड़ दिए थे। बट साइडी हीलिंग के लिए मैंने सुना। किस तरह के केस स्टडीज या किस तरह के क्लाइंट्स आते रहे तुम्हारे पास? मैं अर्षा सत्रा मुंबई से हूँ और आई एम स्पाइरी थेरेपिस्ट। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के 3 केसेस आए थे। वो अंदर से जो दाग नहीं जाते हैं ना, उस पे काम करना है। समझ में आ रही कि नहीं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं। उसी वजह से उन्होंने बहुत जल्दी रिकवरी कर ली। मेरा एक सजेशन है, देयर आर बेटर वेज टू क्रिएट। डू नॉट यूज योर एंगर जस्ट टू क्रिएट, करेक्ट? हर्षा इज वन लाइव एग्जांपल कि गुस्से के बिना भी क्रिएशन होती है। नमस्ते, जय श्री कृष्णा वंस अगेन। आज फिर से एक और बहुत प्यारी सोल आई है हमारे साथ टू शेयर हर नॉलेज, विजडम ऑफ द जर्नी ऑफ हीलिंग। सो वेरी वार्म वेलकम। कौन हो, कहाँ से हो? प्लीज शेयर अबाउट योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण माँ, नमस्ते मैम। मैं नमस्ते। अर्षा सत्रा मुंबई से हूँ और आई एम स्पाइरी थेरेपिस्ट। बहुत बढ़िया। सो मैं हमेशा एक बात पूछती हूँ, जानती हूँ, और ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जब भी मैं मिलती भी हूँ किसी अपने नए स्टूडेंट से, तो पूछती हूँ कि भाई क्या चीज़ है ऐसी जो लाइफ में हील करना चाहती हो। तो हर्षा, ज़्यादा बातें ना करते हुए, ऐसा क्या था कि तुम्हें हीलिंग की जर्नी ने अट्रैक्ट किया? हेल्थ इशू, ओके, सेल्फ के या क्लाइंट्स के? सेल्फ केयर। ओके, सेल्फ के हेल्थ इश्यूज। तो किस तरह के हेल्थ इश्यूज थे जिसने तुम्हें इस जर्नी पे आने में पुश किया? अर्थराइटिस जैसे था। वैसे तो थायराइड है ही मुझे अभी भी, लेकिन मुझे अर्थराइटिस ने बहुत कुछ सिखाया है। जो हम्म। अर्थराइटिस आया था ना, तभी मेरे को सब जगह से मैंने होप्स छोड़ दिए थे। बट जब भी मैं आपसे मिली, साइडी हीलिंग के लिए मैंने सुना। आई वॉज नॉट नोइंग एट ऑल अबाउट दिस थिंग्स। लेकिन कुछ तो था जो मुझे वहां पे बार बार अट्रैक्ट कर रहा था। उसमें भी मुझे बहुत काफी सारे ब्लॉकेजेस आए, लेकिन खुद के ब्लॉकेजेस मैंने आपसे सीखने के बाद मालूम पड़ा कि ये अर्थराइटिस मुझे कैसे अट्रैक्ट हुआ है। वो अट्रैक्शन में मुझे ऐसे लगा कि अभी मैं सब जगह से पीछे ही जा रही हूँ, आगे नहीं बढ़ रही हूँ। लेकिन जब अर्थराइटिस हुआ, तो मैंने बहुत कुछ सोचा कि ये ऐसा क्या है कि मुझे हील हो सकूं, मैं कहाँ से हील हूँ। डॉक्टर्स ने सारी दवाइयाँ दी, लेकिन वो दवाइयों से भी मैं हील नहीं हो रही थी। उसके हम्म। बाद आपसे जो सीखा, क्योंकि तभी भी मैं एकदम ब्लैंक ही थी, क्योंकि मुझे वो ही नहीं समझ में आ रहा था कि हीलिंग क्या है। हम्म। उस पे जब भी काम किया, तो उसको हील होते देखा। मुझे शायद 6 महीना लग गया वो चीज को डिलीट करने में। उसमें भी हम्म। काफी सारे ब्लॉकेजेस आए मुझे। और वो हम्म। ब्लॉकेजेस में खुद के ही कर्मास मुझे दिख रहे थे कि मैं क्या पकड़ के चल रही हूँ। हम्म। 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 तो वो क्योंकि इमोशंस में आगे बढ़ी मैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, जब तुम आई थी तो तुम यू वर ऑन स्टेरॉइड्स, वहां तक, उस लेवल तक तुम चली गई थी। और कुछ एक 3-4 साल से वो स्टेरॉइड्स पे थी, पर और ज्यादा पेन में जाती जा रही थी, एंड यू आर नॉट एबल टू, एंड यू आर सच ए यंग ब्यूटीफुल वुमन। तो इंसान वो परेशान हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ है, व्हाट डू आई नीड टू डू, क्योंकि बार बार माइंड यही कहता है कि मुझे ठीक होना है, बट बॉडी साथ नहीं दे रही है। स्टेरॉइड तो था ही था, लेकिन वो स्टेरॉइड से भी मैं हील नहीं हो रही थी। वो हम्म। देख के भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे कोई और दूसरी बीमारी ना आ जाए खाते खाते। तो हम्म। फिर मैंने वो स्टॉप कर दिया कि अभी तो कुछ भी हो, अपने खुद पे ही काम करके मुझे आगे बढ़ना है। जैसे कि आपने सिखाया कि खुद के कर्मास देखो, किधर हम्म। हम होल्ड है। वो हम्म। इमोशंस भी पकड़ के बैठे थे, हम फियर में थी। एक्सेसिव फियर था कि कुछ भी करना है तो पहले डर ही जाती थी कि होगा या नहीं होगा। वो हम्म। सवाल बार बार आते थे। लेकिन फिर हम्म। पता चला कि वही मुझे पकड़ के रखा है, वही मुझे आगे नहीं जाने दे रहा है। हम्म। तो वो हम्म। हील होते होते फियर मेरा एकदम रिलीज हो गया, तो पेन भी मेरा रिलीज हो गया। तो बहुत लोग ना ये समझ नहीं पाते कि हमारे जो अपने ही पैटर्न है वही एनर्जी को कमांड्स दे रहे हैं कि मेरी बॉडी में ये मैनिफेस्ट हो जाए। लोग मैनिफेस्टेशन को सिर्फ पॉजिटिव समझते हैं, पर जितनी बीमारियां हैं, जितने मतलब डार्कनेस है जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है, एक बात हमेशा बोलते रहते हैं, ओ आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस। वो ऐसे सोचते हैं कि ये करने से हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, बट आप अपने माइंड से तो नेगेटिव कमांड्स दे रहे हैं ना, क्योंकि आप उस चीज को रिपेल करने की कोशिश कर रहे हो, नॉट डीएक्टिवेटिंग इट। यू आर एक्टिव इन द एक्टिव स्टेट, यू आर रिपेलिंग इट। तो वो आपसे लड़ रहा है, वो आप उससे लड़ रहे हो। इट इज लाइक अ कॉन्स्टेंट मोर स्ट्रेस, क्योंकि
माइंड में अनकॉन्शियसली एक फियर का स्टेट चलता है, और वो फियर कहता है कि क्या पता कब हो जाए, क्या पता मैं कब इम्बैलेंस हो जाऊँ, क्या पता मुझसे कब गलती हो जाए। एंड दिस इज अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, दे स्टे इन फियर। कोई भी काम करते हैं, कोई मोडालिटी भी सीखते हैं, तो भी उनका दिमाग यही कहता है कि आई डोंट नो कि मैं इसको सस्टेन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो चैलेंज है ना, ये फियर को जनरेट करता है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मेरे को नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाए, प्लीज मेरे फियर्स खत्म हो जाए। बट फियर आ क्यों रहा है? अगर हम ये समझे उसका सोर्स क्या है, क्योंकि हमारा हमारा माइंड नहीं जानता कि ये हम कितने समय तक कर पाएंगे, और क्या ऐसा कारण बनेगा जो मैं गलती कर दूंगी जिसकी वजह से फिर मेरी लाइफ में वो ट्रॉमा, वो पेन, वो चैलेंज आ जाएगा। फियर उसे कहते हैं। फियर इज अ वेरी सिंपल ट्रांसलेशन ऑफ द माइंड, कि मुझे नहीं पता इसको कैसे कंट्रोल करूं। तो हम अपने फियरफुल स्टेट से हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जितने भी लोग फियरफुल है, जितने भी लोग कंट्रोलिंग है, दे दैट ऑपरेशन इज हैपनिंग आउट ऑफ फियर, बिकॉज देयर माइंड डजंट नो हाउ टू सस्टेन इट। तो अगर आप भी वो व्यक्ति हैं जो डर से अपनी लाइफ को चलाते हैं या कंट्रोलिंग मैकेनिज्म से चलाते हैं, सो आइडेंटिफाई व्हाट इज हिडन बिहाइंड दैट मैकेनिज्म आप जो चॉइस कर रहे हैं। तो हर्षा, आज तुम बिल्कुल ठीक हो? तुम्हारी आर्थराइटिस बिल्कुल ठीक है? दवाइयाँ खानी बंद हो गई है? यस। यस, ओके। तो दवाइयाँ खानी बंद हो गई, तो कैसा फीलिंग आया? पहला तो, सबसे पहला तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये दवाई पीछे नहीं छोड़ेगी, अगर मैं पकड़ के रखूंगी तो एक के बाद एक दूसरी बीमारी लेके आ जाएगी। लेकिन जब खुद को पता चलता है ना, हम लोग वो फेज ही नहीं देखते अपना खुद का। हम हम्म, दूसरों को ही ब्लेमिंग गेम में खेलते रहते हैं। लेकिन खुद के फियर ही पकड़ के चले गए तो वो बॉडी को अट्रैक्ट होना ही होना है एनी हाउ। तो वो वेरी तो ट्रू। अभी मुझे पता चल ही गया है कि कुछ भी हेल्थ में होता है तो हाँ, कुछ तो किया है। इमीडिएटली खुद को पकड़ लेती हूँ कि भाई मैंने क्या क्रिएट कर दिया फिर से। दैट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ लिविंग, कि भाई आपको पता है कि भाई आप क्रिएटर हो उस चीज के, और आपको अगर उसको नहीं करना है देन इट्स अ चॉइस वेर यू चेंज दैट रियलिटी। सो बहुत ब्यूटीफुल बात है कि तुम्हें ये समझ आ गई। तो जब ये समझ आई तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ ट्रस्ट हीलिंग से कितना बढ़ा तुम्हारा? माँ ऐसे तो बोले जाए तो मुझे अभी ऐसे लगता है कि जो लोग दवा भी खाते हैं तो मुझे इतना गुस्सा ही आता है कि क्यों दवा खा रहे हो, खुद पे ही सब कुछ है। सही बात, ये बात तो तुमने सही बोली कि खुद में ही सब कुछ है। नहीं तो फिर हम ये बोलते हैं ना कि नहीं मेरा तो जेनेटिक है, मेरे पेरेंट्स का है। तो जेनेटिक ब्रेक भी हो सकता है, बट हम ये बिलीफ सिस्टम ही नहीं है हमारे अंदर कि जेनेटिक ब्रेक हो सकता है। बहुत 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 सही बोलो कि हमें भी अब एक सिंपल इलाज मिल गया है, भले ही कुछ भी हम देखते हैं। हमने देखा डॉक्यूमेंट्री है दैट ये जो दवाइयों की इट्स लाइक अ माफिया, बट हम इन चीजों को बिलीव नहीं करते, क्योंकि हमें हमारा हमको लगता है इजी है, जैसे बोलते हैं ना इजी क्विक फिक्स सोल्यूशन, दवाई खा लो, इट्स एन क्विक फिक्स सोल्यूशन। तो आप सही बोल रहे हो कि नहीं खानी चाहिए। आपको पहले अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए कि मेरी बॉडी ये बना कैसे रही है डिजीज, है ना? अगर मेरे को ये समझ आ जाए तो आई थिंक मेडिसिन इस आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कैसा फील होता है जब तुम अब कंप्लीटली आर्थराइटिस से हील हो गई हो, यू कैन डू योर वर्क, व्हाट डज इट मेक यू फील? माँ ऐसे लग रहा है कि मैं जहाँ पूरी दुनिया घूम रही हूँ आज। नहीं तो वो वही बेड पे सोते रहती थी, मतलब नहीं था उसमें। फिर वो डिप्रेशन आ जाता, स्ट्रेस और लेवल बढ़ जाता, फिर और चिड़चिड़ापन। लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि नहीं, अथलेटिक्स अगर मैंने हील किया है तो ऑफ कोर्स उसमें कुछ तो है, हमारे में ही है वो सब चीज जो हम आई नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, और तुम्हारा मुझे जहाँ तक याद है यू ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग बिकॉज ऑफ दैट फियर अ लॉट ऑफ स्किन रैशेस, स्किन से रिलेटेड आर्थराइटिस हुआ, फिर तुम्हारा फियर जनरेट हुआ, फियर से तुमने फिर वो अपनी पूरी बॉडी में रैशेस क्रिएट कर लिए, और वो रैशेस दवाई से ठीक नहीं होते थे, और इट वुड गो टू एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्या बोलते हैं, आपकी पूरी स्किन की बहुत लेयर खराब हो जाती थी। हाँ, तो वो सब भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। बट today you have no skin disease, you have no this thing, because it now you are at comfort with your mind, you are at peace with your mind। तो ये समझना कि you have to be at ease with your mind to let your body survive, क्योंकि हमारे माइंड का जो फंक्शन है वो है अपनी बॉडी को सरवाइव करना। जब माइंड फियर में जाता है, उसको प्रोसेस नहीं पता कि उसको डर क्या लग रहा है, किस बात से लग रहा है, तो वो धीरे धीरे जिस बॉडी को हील करता है उसी बॉडी को खाने लग जाता है। द माइंड स्टार्ट्स ईटिंग द बॉडी। सो जितनी भी डिजीजेस है, इट इज ईटिंग अप ऑफ द माइंड इट सेल्फ, बिकॉज द न्यूरॉन्स आर नाउ शूटिंग इन योर बॉडी सेइंग दैट आई कांट
हील, आई हैव टू डिस्ट्रक्ट, सो इट इज ऑन द डिस्ट्रक्टिव जर्नी। तो डिजीज और कुछ नहीं है, हमारी एनर्जी का डिस्ट्रक्टिव वर्जन है। अगर हमें वो समझ आ जाए देन वी कैन रिवर्स इट इन द माइंड ओनली। तो माइंड रिवर्सल करना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी को बिना मैप किए आप माइंड रिवर्सल नहीं कर सकते। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू नो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर मैट्रिक्स, you have created it. So first to identify how you have created it, and then why have you created it, and then comes the third part जहाँ आप उसको ठीक करते हैं। करेक्ट, ऐसे ही है प्रोसेस। यस मैम। तो इस जर्नी में हर्षा तुमने बहुत सारी अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें अनलॉक की, फ्रॉम फाइनेंशियल ब्लॉकेज टू हेल्पिंग पीपल। तो जब ये फेज चेंज हुआ, जब तुम खुद ठीक हुई और तुमने क्लाइंट्स की हीलिंग भी करनी शुरू की, हाउ इज दैट जर्नी ऑफ क्लाइंट हीलिंग डिफरेंट फ्रॉम योर जर्नी? हाँ, वो मैंने हील तो शुरू किया, लेकिन मुझे ऐसी हीलिंग आई जो मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था। मुझे फाइनेंशियल का कोई प्रॉब्लम्स नहीं था, लेकिन मुझे बिजनेस हीलिंग की ज़्यादा से ज़्यादा आई। बट दैट टाइम आई वाज़ हीलिंग माय सेल्फ आल्सो। मैं हील हम्म करती गई अपने आप, तो अपने आप मुझे वो बिजनेस हीलिंग आई। तो वो बिजनेस भी हम्म ग्रो होने लगा अपने आप। तो वहां हम्म पे मेरी हेल्थ भी एकदम अच्छी होने लगी। तो वो हम्म ब्लॉकेजेस, पता नहीं वो फाइनेंशियली से हो रहा था अनकॉन्शियसली, वो नहीं समझा। लेकिन मैंने बोला कि अच्छा है, सामने वाले का ग्रो हो रहा है, तो मेरी बॉडी भी हील हो रही है, शायद मेरा कुछ उधर होगा। हम्म हम्म हम्म। तो तो वो किस कनेक्शन में केस, मुझे और कॉन्फिडेंस बढ़ गया मैम। हाँ, कि हीलिंग कैसे काम कर रही है और मैं भी हील हो रही हूँ। वेरी 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 ब्यूटीफुल। तो हर्षा, किस तरह के केस स्टडीज या किस तरह के क्लाइंट्स आते रहे तुम्हारे पास? माँ, पहले तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के 3 केसेस आए थे, जो उनका बिजनेस अभी अच्छा, एकदम अच्छा ही हो गया है। ये 0 से लेके 1000% ऊपर चला गया, ऐसा हो गया। एंड वाह। उनके साथ मुझे एक प्रेगनेंसी, ट्विन्स बच्चे की आई। तो वो भी बहुत ही अच्छे से डिलीवरी भी हो गए, अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छा। ट्विन्स में 1 वीक था, लेकिन वो भी अच्छे से हील होके बाहर आए। वाह, तो तुम तो मैजिशियन बन गई हो, हैं? अपनी हीलिंग मुझे करते खुद को करते भी ये, दूसरों के। यस मैम। तो वो प्राउड जो अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ा ना, तो वी कैन डू एवरीथिंग, हमारे में ही है सब कुछ वो। लेकिन हम हम्म वो चीज देखना नहीं चाहते, बिलीफ सिस्टम नहीं रखना चाहते, तो उसकी हम्म वजह से सब कुछ अपना वो खराब हो जाता है, सारी चीजें। हम्म लेकिन हम ही पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, लूप क्रिएट करते हैं और ब्लेम करते हैं दूसरों पे। लेकिन वो चीज हम्म नहीं अभी समझ में आ रही कि नहीं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, सब बिगाड़ भी सकते हैं, सब अच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन हमें कौन सी वे में जाना है, वो अपने को देखना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो थोड़ा सा इस केस स्टडी के बारे में मतलब शेयर करो कि कैसा था ये केस, कि तुमको ये जो ट्विन, क्या है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी या कोई प्रोसेस कर रही थी, क्या कर रही थी, हाउ वाज इट? तो उनका ऑलरेडी प्रोसीजर तो चालू ही था, लेकिन मुझे एंड में 8 मंथ में थी ना, तभी उनका फोन आया था। तो मैंने बोला मैं करूंगी हीलिंग, नो डाउट, लेकिन आप मुझे अपडेट देना कि क्या है क्या नहीं। तो एक हम्म बच्चे का उनको बहुत टेंशन था कि वो कैसे होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक ही था अंदर। मैं बोली आप हम्म टेंशन मत लो, अपने आप अच्छे से हो जाएगा। तो हम्म वो उनको थोड़ा ऐसे लगा कि नहीं, कुछ है इसमें, कि वो अपने आप अंदर ही अच्छा होते गया। अपने आप ही हम्म वो डिलीवर भी अच्छे से हो गया। आफ्टर 9 मंथ वो डिलीवर हुआ। 9 मंथ पूरे होने के बाद दोनों बच्चे अच्छे से आए। ओह! अच्छा, मतलब मेरे को जो आपकी बात सुन के समझ आया, वो मैं दोबारा बोल देती हूँ कि एक बच्चा वीक था एंड डॉक्टर थॉट कि ये पता नहीं सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। मतलब हम्म, उनको यही लग रहा था कि अर्ली प्रेगनेंसी ना करनी पड़े, क्योंकि अगर एक बच्चे को कुछ हो गया तो दूसरे बच्चे को जल्दी निकालना पड़ेगा। बट हीलिंग की एंड दे बोथ कंप्लीटेड फुल टर्म ऑफ 9 मंथ्स, एंड उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी, जो भी प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन या जो भी सी सेक्शन रहा होगा वो किया गया। वाओ! दैट्स अ कमेंडेबल जॉब। कि जहाँ पे नो होप से या लूजिंग होप से अगेन रिवाइविंग द सोल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट एक छोटा सा इनपुट देना चाहूँगी। बहुत बार लोग ये नहीं समझते कि हीलर भी क्यों उस सोल को हील करने पहुंचा है। जब हम सोल की तरह होते हैं और जब हम गर्भ में बर्थ लेते हैं, बिकॉज गर्भ जो है ना एक पोर्टल है, एक दुनिया को दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है, आत्मा को अपनी ह्यूमन दुनिया से कनेक्ट करता है।
तो बहुत बार सोल्स ना एक पॉइंट पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, शुड आई टेक इट, शुड आई गो फॉरवर्ड एज अ ह्यूमन और शुड आई स्टॉप एज अ ह्यूमन। ये भी उन्हीं में से एक सोल थी जो डिसाइड नहीं कर पा रही थी, बट देन इट ऑल्सो अट्रैक्टेड अ सजेशन, अ गाइडेंस, एंड हर्षा केम इन टू हर लाइफ एट द 8th month ऑफ दैट क्लाइंट, जहाँ वो क्लाइंट बहुत ज़्यादा हर्षा के बारे में शायद नहीं जानती थी, बट ऑल ऑफ अ सडन द सोल हैड अट्रैक्टेड समबडी हु कैन टेल हर दैट शी इज और ही इज सेफ। तो जब हर्षा ने उसको हीलिंग दी, द सोल स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग एंड इट वॉज रेडी टू रीबर्थ इट सेल्फ इन द ह्यूमन वर्ल्ड। मतलब नहीं तो वो कई बार एग्जिट भी कर जाते हैं, जो डॉक्टर्स की टेंशन थी। तो जो ह्यूमन लैंग्वेज है और जो सोल की दुनिया की लैंग्वेज है वो दोनों अलग अलग होती हैं। तो एज अ हीलर हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम किस चीज को किस लिए और किस जगह पे हमें क्यों बुलाया गया है। सो इट इज दिस वन थिंग विच हर्षा हैड डन, सो दैट्स अ कमेंडेबल जॉब हर्षा। तो इस यात्रा में ये तो मुझे लगता है आपकी एक मेमोरेबल वो है, एक्सपीरियंस है। ऐसे कोई एक्सपीरियंस जो आपके बहुत दिल के करीब है, क्योंकि हीलर की एक जर्नी भी बड़ी यूनिक होती है। सो एज दिस यूनिक जर्नी, एज योर एक्सपीरियंस एज अ हीलर, क्या अलग तरह के अनुभव आपने किए जो आप शेयर करना चाहोगे? मैं एक ऐसा शेयर करूँगी जो मेरे खुद के घर का ही है। मेरी मदर इन लॉ, उनको एसिडिटी का बहुत ही प्रॉब्लम है, बट हीलिंग के लिए उनको कभी विश्वास नहीं बैठता था। उनको ऐसा लगता है कि हीलिंग की चीज़ कुछ रहता है, इट्स ओके। मैं बोली मैं हील कर देती हूँ आपको, बट इट वाज़ द मैजिक व्हेन आई लर्न साउंड थेरेपी। शी टोल्ड मी तू जो सीखे वो मुझ पे कर पहले। ओह वाओ, द तो ट्रस्ट गेम। का जो मीन्स एसिडिटी का जो प्रॉब्लम पेन्स था, शोल्डर पेन, वो एकदम रिलीज़्ड हो गया। एंड हम्म। मुझे ऐसे लगा कि माय गॉड ये क्या हो गया अचानक मैजिक मेरे साथ। आई नो हम अपने लिए भी कर लेते हैं, क्लाइंट्स के लिए भी कर लेते हैं, बट फैमिली मेंबर्स आस्किंग फॉर इट एंड दे ट्रस्टिंग अस, आई थिंक दैट इज वेयर वी, दैट इज व्हाट द मैजिक वी लुक फॉर, कि ये मैजिक कैसे हुआ कि वो मेरे पे इतना ट्रस्ट करने लगे। यस मैम। लेकिन हीलिंग के लिए उनको ऐसे है कि ओके हो जाएगा, लेकिन जब हील नहीं होता है तो विश्वास नहीं बैठता, लेकिन होता है तो माय गॉड ओ मैजिक हो गया। या आई थिंक वो जो ट्रस्ट है ना, उसका धागा बहुत कमजोर होता है, कभी टूट जाता है, कभी बन जाता है, पर हम ये प्रश्न नहीं करते, जो मैं हमेशा सभी लोगों को बोलती हूँ कि जब नहीं हुआ वो भी एक रिजल्ट है। आप इसको छोड़ने की जगह क्वेश्चन चेंज कीजिए कि व्हाई डिड दिस रिजल्ट हैपन, व्हाट वाज आई थिंकिंग इन माय अनकॉन्शियस स्टेट और माय इमोशनल स्टेट व्हिच आई डिड नॉट लेट इट हैपन। इट्स लाइक अ डोर व्हिच यू क्लोज्ड, तो इसलिए वो हो गया। अगर आपने डोर खोल दिया तो वो रिजल्ट हो गया जो आप चाहते थे। तो बजाय कि ये पूछने के, अगर आप ये पूछेंगे तो इजी हो जाएगा। करेक्ट हर्षा? यस मैम, उसमें मुझे तो इंस्टेंट हीलिंग का तो बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ है। एंड वो हम्म। काम भी अच्छे से हुआ है। जैसे कि हम्म। मोबाइल रिक्शा में भूल गए, मिला नहीं, हीलिंग किया फटाक से, उन्होंने कॉल करके वापस दे दिया यस। मोबाइल। गोल्ड ब्रेसलेट का भी इंस्टेंट हीलिंग हुआ है। इयररिंग्स के कुछ ऐसे तो कितने सारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से हुए हैं। आई नो, क्योंकि एक एक बच्ची का ऐसे लैपटॉप किसी का हुआ रिक्शा में, तो वो रिक्शा से लैपटॉप रिकवर, सो देयर आर मेनी मिराकुलस केसेस जहाँ पे हम देखते हैं ये रोज अनुभव कि किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ, एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो हर्षा, इस जर्नी में फ्रॉम अ पर्सन हु वाज सफरिंग टू अ जर्नी वेयर यू हेल्प पीपल टुडे हील, मे बी इट्स बिजनेस हीलिंग, मे बी इट्स क्या बोलते हैं, मनी ब्लॉकेज, मे बी डिलीवरिंग द ब्यूटिफुल सोल्स एज न्यू ह्यूमंस। तो ये जर्नी आपके लिए क्या ओपन, क्या, व्हाट इज द ओपनिंग यू वुड टेल पीपल कि दिस इज व्हाट इट इज? ना मैंने ना एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये बहुत अच्छे से महसूस किया, क्योंकि अनुभव होता है तभी पता चलता है। और अनुभव ही नहीं करेंगे तो आई थिंक सो कोई आगे ही नहीं बढ़ेगा। एग्रीड। एंड वैसे तो बहुत सारी हेल्थ हीलिंग अभी भी है मेरे साथ चालू ही है, लेकिन एक ऐसा केस था, उसको यूरिन का प्रॉब्लम था। एंड द बॉय वाज 14-15 इयर्स। वो रात को बेड पे बेड हो जाता था उसको। आई हील इट 1 to 1.5 मंथ में उसका वो रिकवर हो गया। तो हम्म। उसको भी ऐसे लगा कि ऐसा क्या मैंने पकड़ रखा। एक्चुअली हम लोग ही एंग्री इतना हो जाते कि पूरे बॉडी में एसिड क्रिएट करते हैं।
और वो हम्म जो मैंने अच्छे से देखा, क्योंकि अर्थराइटिस में भी यही है, बिकॉज जितना एंगरनेस होगा उतना एसिड क्रिएट होगा। तो वो जो हम्म एसिड, मुझे ऐसे हीलिंग आ रही है, तो मुझे समझ में आया कि इट इज बिकॉज ऑफ आर एंगरनेस, वी आर नॉट हम्म गोइंग ऑन दैट। हाँ, हम पकड़ रिलीजिंग के एंगर। रखते, यस, हम लोग पकड़ के रखते हैं, वी आर नॉट लीविंग ओनली कि चलो छोड़ो जाने का। तो सिर्फ ऊपर से बोलने से नहीं होता है, वो अंदर से फीलिंग्स होनी चाहिए वो चीज की। करेक्ट, अंदर से फीलिंग नहीं ऑल्टर होगी तो इट इज लाइक आप फीलिंग ऑल्टरेशन को बिल्कुल सिंपल भाषा में बोल रही हूँ, एक प्लग की तरह समझो। आपने जब तक उस प्लग में दूसरा प्लग चेंज नहीं किया तो एनर्जी वहीं फ्लो होती रहेगी। तो अगर आप बार बार उसको यही बोलते रहोगे नहीं मैंने प्लग चेंज कर दिया लेकिन प्लग चेंज नहीं हुआ, तो एनर्जी ऑल्टर नहीं होगी। ये वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स है। अदरवाइज इतनी सारी फॉरगिवनेस, इतनी सारे एक्सपीरियंसेस ग्रैटिट्यूड के बने हुए हैं, फिर क्यों लाइफ में सॉल्यूशन नहीं क्रिएट होता? क्योंकि वो अनप्लग नहीं हुआ और नया प्लग नहीं लगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो समझ पाए हम कि why am I not unplugging it? Because the question is not that it works or it doesn't work. It 100% works, 1000% works, it 1 lakh% works. But the thing is, आपकी रेडीनेस क्यों नहीं है उसको अनप्लग करने की? कुछ तो ऐसा आपको इमोशनल जूस मिल रहा है उसमें, विच इज गिविंग यू क्या बोलते हैं, अ गोल और अ मोटिव टू वर्क। कई लोग ना गुस्से को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। जैसे किसी किसी को किसी ने बोला कि यू कांट डू एनीथिंग, सो द पर्सन गेट्स एंग्री, एंड व्हेन दे आर एंग्री दे सी दैट उनको एक मोटिवेशन मिलती है उस चीज को करने के लिए। तो वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में एंगर को छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए नहीं वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके माइंड को यही एक पथ पता है, यही एक तरीका पता है टू क्रिएट। तो उसको दूसरा तरीका नहीं पता कि शांति से, प्रेम से कैसे क्रिएट हो सकता है, या खाली सिंप्लिसिटी से सोचने से कैसे क्रिएट हो सकता है। बट माइंड कहता है कि नो, दिस इज द वे। इफ आई गेट एंग्री, इफ somebody just tries to teach me, then I can create। तो माइंड उसी तरह से चीजों को क्रिएट करता रहता है, और धीरे धीरे आप अपनी बॉडी से एनर्जी ड्रॉ करते जाते हो, ज्यादा एनर्जी। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ा काम करोगे आपको गुस्सा भी ज्यादा बढ़ेगा, गुस्सा ज्यादा बढ़ेगा तो आपकी मोटिवेशन ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपको वो काम परफॉर्म करना है। काम रिजल्ट में आता जाएगा बट गुस्से से शरीर खत्म होता जाएगा। दैट इज वाई हर रिलीजन में, हर स्पिरिचुअल टॉक में लोग हमेशा बोलते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट दैट इट कैन नॉट क्रिएट, एंगर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी। इट कैन गिव यू द फिजिकल रिजल्ट्स बट इट कैन एट अ वेरी हाई कॉस्ट ऑफ योर बॉडी। तो जितने भी लोग गुस्से से क्रिएट करते हैं, मेरा एक सजेशन है, देर आर बेटर वेज टू क्रिएट। डू नॉट यूज योर एंगर जस्ट टू क्रिएट, करेक्ट? यस अच्छा, इस मैम। बार लाइव एग्जाम्पल कि गुस्से के यस। बिना भी क्रिएशन होती है ना? हाँ, वो पकड़ के चलते हैं हम लोग गुस्सा, तो उसमें और ही गुस्सा बढ़ता है। उसमें ऐसे लगता है जैसे वो पानी की बूंद हम डालते गए और ग्लास ओवरफ्लो हो गया। यस, यस, एग्जैक्टली। बहुत बहुत बढ़िया बात बोली तुम, कि हम ही डालते जाते हैं बूंद 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 बूंद। तो ये यस मैम। रियलाइजेशन की जर्नी कैसी है हर्षा तुम्हारी? अब तुम मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम ना, यू बीन वर्किंग विद वूम स्टोरीज आल्सो, तो तुम्हारी ये जर्नी ऑलमोस्ट आई थिंक 3 इयर्स, 4 इयर्स, कितने साल हो गए? 4 इयर्स, 4 इयर्स। 4 इयर्स, तो 4 साल से अभी भी कनेक्टेड हो और सब चीजें करती हो। तो मतलब जनरली ऐसा होता है ना कि हम कोई भी चीज करते हैं तो टेम्पररी होता है, थोड़े दिन के लिए होता है, ज्यादा लंबा नहीं चला पाते। तो तुम्हारी जर्नी में ऐसा कैसे हुआ कि अभी तक तुम चल रही हो साथ में? हाँ, अपने पे विश्वास होना जरूरी है, परमानेंट के लिए ही काम करना है। टेम्पररी तो सारी लॉजिक लगा के कर सकते हैं, लेकिन जो वो अंदर से जो दाग नहीं चाहते हैं ना, उस पे काम करना है। यस, 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 कि अंदर से जो दाग नहीं जाते उन पे काम कीजिए। क्योंकि पहले तो आपको ये समझना कि वो दाग आपने क्यों क्रिएट किया, बिकॉज देयर इज अ रीजन वेयर योर माइंड हैज लर्नड अ सर्टेन वे टू सर्वाइव। वो उसने उसी को पकड़ लिया। ऐसे ही हम सब भी करते हैं। एंड अगर आप इसको एज अ मिस्टेक देखोगे तो आप लर्निंग नहीं कर पाओगे, बट एज अ लर्निंग लोगे तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग ले पाओगे। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। तो हर्षा, इस जर्नी में अगर जाते जाते आपको सभी लोग जो इस पॉडकास्ट को सुने, आपको सुने, आपने अपनी लाइफ में इतने सारे मेरिकल्स क्रिएट किए, और हम भी मानते हैं मेरिकल्स में, सभी लोग जो सुन रहे हैं वो सभी मेरिकल्स में मानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मेरिकल्स में नहीं बिलीव करता। इवन जो इस बात का दिमाग में रख के करेगा कि भाई मेरे को प्रूव करना है कि मेरिकल्स काम नहीं करते, वो भी यही देखना चाहता है कि करते कैसे। सो अनकॉन्शियसली हम सब मेरिकल्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ में वो चीज को क्रिएट करना चाहते हैं, तो तुम्हारे एक्सपीरियंस से जो तुम आज
4 सालों से हीलिंग कर रही हो लोगों की, व्हाट आर द फ्यू थिंग्स यू वुड लाइक समबडी टू पिक अप फ्रॉम दिस पॉडकास्ट कि वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपनी जर्नी को बेटर करें? माँ, ट्रस्ट पहले तो होना चाहिए, बिकॉज विदाउट ट्रस्ट और बिलीफ सिस्टम नथिंग इज वर्किंग। हम्म। ट्रस्ट अपने आप होगा ना तो अपने आप सपोर्ट भी मिलेंगे हमको, बहुत सारी जर्नी खोलने के लिए रास्ते मिलेंगे हमें आगे बढ़ने के लिए। और अब मेरे यहाँ जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो किया है, कि मुझे भी अभी ऐसे लग रहा है कि शांत शांत जितना रहेंगे ना हम, उतना आगे ग्रो होंगे। जहाँ बोलना है वहां पे बोलो, नो डाउट, सब सुने या ना सुने, लेकिन जो है वो तुम बोल दो, फिर उनकी मर्जी करना नहीं करना। लेकिन वे हमको अपने आप में ही मिलता है कि हमें कौन सी राह चूज करनी है। तो पहले तो ट्रस्ट और साइलेंट, ये दोनों चीज को तो मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि उसी में अगर हमने नहीं सोचा है तो हमारा गुस्सा वापस आ जाएगा और वापस हम जैसे हैं वैसे हो जाएंगे। और वो पैटर्न इतनी इजीली क्रिएट हो जाती है कि उसको डिस्ट्रक्ट करने में बहुत बहुत समय लगता है। Yeah. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि फर्स्ट टाइम अगर आपने उसको सही से नहीं देखा तो देर आर 100% पॉसिबिलिटीज दैट यू विल रिक्रिएट द सेम थिंग, एंड नाउ बिकॉज इट हैज कम द सेकेंड टाइम, इट हैज कम विद अ बिगर मास्क, आपको उसको दोबारा डिस्ट्रक्ट करने में ज्यादा पेन होता है। इसीलिए लोग फिर सोचते हैं कि शायद इस मोडालिटी में कोई प्रॉब्लम है, हम कुछ और सीखें। बट बिलीव मी, एवरीथिंग what you are is coming, generating, originating from you, and it will complete from and within you only. तो अगर आप किसी भी चीज को अवॉइडेंस पे रखे हैं तो वो आप अपने आप को अवॉइड कर रहे हैं, ना कि उस परिस्थिति या उस चीज को। करेक्ट हर्षा, अगर मैं सही हूं तो? ऐसा। तो बहुत बढ़िया बात बोली कि ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट दैट वॉट एवर इफ यू हैव डन एनीथिंग इन एंगर, आउट ऑफ एंगर, इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ योर माइंड, और आप उसको अगर नहीं देख रहे या सेल्फ को अवॉइड कर रहे हो, इट विल रीजनरेट मोर बिगर, और तब आपको उसके लिए तोड़ना मुश्किल होगा। सो वेर एवर विच एवर सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ, और अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, so this is a message from the universe that go inside yourself and find the seed of your anger, and why are you keeping it? Is it serving any purpose in your life? Because there is a part in your mind which says I'm fed up of this anger, I don't want to have this anger, but at the same time there is a part in you which says I don't know any other way to live. So हम दोनों को साथ पैरेलल रियलिटी में लेके चलते हैं। इसीलिए there is a question which comes to me quite often, I know it is wrong but I can't leave it, एंड द आंसर टू इट इज बिकॉज इट इज सर्विंग सम पर्पस। अगर आपको ये पता हो कि मीठा खाने से आपको कल शुगर लेवल 400 हो जाएगी और आप सुबह हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, तो मेरा क्वेश्चन है कि आप वो करेंगे? एंड योर आंसर वुड बी नो, बट योर रियलाइजेशन हैज नॉट कम टू दैट पॉइंट कि भाई अगर ये करने से मुझे नुकसान हो रहा है। जैसे हर्षा ने जब ये रियलाइज किया, बिकॉज शी वॉज ऑन दैट वर्ज, ऑन दैट ब्रिम, जहाँ उसका बॉडी आर्थराइटिस, स्किन पे रैशेज, शी वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, घूमना फिरना बंद हो गया था उसका। तो उसके माइंड को ये बात समझ आ गई थी कि अगर मैं अब हेल्प नहीं लूंगी तो मैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर जा रही हूँ, एंड दैट इज वेयर द रेडीनेस कम। तो जैसे मैंने अभी बोला कि आपको अगर ये समझ आ जाए कि अब आप हॉस्पिटलाइज होने वाले हो तो आप वो चीज नहीं करोगे, अदरवाइज इट्स जस्ट शुगर, आपने मीठा खाने का मन हो रहा है, इट्स अ क्रेविंग, बट वंस यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट देन द क्रेविंग गोज अवे। तो हर्षा ने भी वो जर्नी की, और आप सबसे भी यही कह रही हूँ that it is not about anger, it is about you. Why have you kept that anger? What is that feeding your personality to? तो आपको वो चीज समझ आ जाएगी। करेक्ट हर्षा? यस मैम। और कोई ऐसी बात हर्षा जो तुमने सेल्फ से कनेक्ट की और तुम चाहती हो कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबके साथ शेयर? मैंने अपना वो शून्य से में वननेस में क्रिएट किया खुद को, कि जब भी हम खुद से कनेक्ट होंगे ना तो लोगों को अच्छे से देख पाएंगे, वरना सब में हम लोग वही देखेंगे कि ये जज करने लग जाएंगे। आई डोंट वांट टू जज एनीवन, मुझे खुद का जो है वो अपने आप में दिखाना है, किसी और को नहीं दिखाना। वो मैंने क्रिएट किया है अपने में, कि वननेस में ही जो शांति मिलती है वो कई सराउंडिंग में नहीं मिलेगी अपने को। आई नो दिस इज अ डिफरेंट हर्षा टॉकिंग टू मी टुडे। ये वो हर्षा ही नहीं है। पहले हमेशा हर्षा बोलती थी, फिर कैसे होगा माँ? तो योर माँ, रियलाइजेशन, माँ योर मुझे एक रियलाइजेशन। बात याद आ रही है इसमें,
कि मैं जब भी बोलती थी कि माँ कैसे होगा, माँ आपने मुझे एक ही चीज सिखाई है, यस तो यस, नो तो नो, बस वही पकड़ के मैं आज चल रही हूँ। और वैसे बहुत ही अच्छे से मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि यस मीन्स यस, होगा ही होगा। यस, तो आपका बिलीफ आपके साथ है, आपके वर्ड्स आपकी रियलिटी में हैं, आपके बिलीफ सिस्टम आपकी ऊर्जा को चला रहे हैं आपके शब्दों के द्वारा। कहाँ चूक रहे हो अपने जीवन में, ये ढूंढने जैसा प्रश्न है। और अगर आपका मुझसे या हर्षा से कोई प्रश्न है, द ईमेल आईडी इज मेंशन्ड, आप मेल कर सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। एंड अगर आप हमारे इस तरह के जो रियल लाइफ का कंटेंट है, जो रियल लाइफ की सिचुएशंस है, जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस है जिससे हम गुजर रहे हैं, जहाँ से हमने अपने आप को बाहर निकाला, जहाँ से हमने एक नई यात्रा क्रिएट की ऑफ 5D वर्ल्ड ऑफ होम स्टोरीज, वो यात्रा एक अलग दुनिया की यात्रा है। वो यात्रा है जहाँ हम अपने आप को एज क्रिएटर देखते हैं, एज क्रिएटर्स एक्सपीरियंस करते हैं। हीलिंग is very natural to the body, because if the mind is just in comfort and silence and calmness in oneness, there is no disease to the body. But when it is discomfortable, at it is diseased, it is discomforted, that is when the body starts creating disease. तो अगर आप ये रियलिटी को समझ पाए तो आपके लिए बहुत सारे डोर्स खुल जाएंगे। अगर आप इस रियलिटी को जज करते रहेंगे तो आप उतने ही डोर्स को टाइट पकड़ के खड़े रहेंगे। अगर आप प्रश्न करेंगे तो यूनिवर्स कोई उत्तर देगा। एवरीथिंग यू आर डूइंग इज समवेयर गोइंग टू गाइड यू। सो थैंक यू हर्षा, इट वाज सच अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। बहुत ही आनंद आया तुमसे बात करके और तुम्हारी ये मिराकुलस जर्नी देख के, क्योंकि सेल्फ हीलिंग से लेके प्रोफेशनल हीलिंग तक आज तुम यू आर सच अ डूइंग सो मच मैजिक इन नॉट ओनली योर लाइफ बट अदर पीपल्स लाइफ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल शेयरिंग एंड जय ग्रेटिट्यूड श्री मैम। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।